चलिए, यहाँ पे सबसे पहला तरीका है सुक्रोज। आपको मैंने बताया था सुक्रोज का 3 नाम, किन्हीं को याद है? C12, H22, O11। इसका नाम क्या था? एक तो सुक्रोज कहते हैं, और क्या कहते हैं? शुगर केन सेक्राइड, शुगर कह दीजिए, शुगर केन, ओके। और क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। और क्या कहते हैं? कैन शुगर, हाँ, केन शुगर, शुगर या कैन शुगर जो है, आपने जो है ये कह दिया, तो यानी कि ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, शुगर या डाइसैकेराइड जो है, कुछ भी नाम रहे तो हम लोग इसका क्या करेंगे, यानी कि जो है जनरल फॉर्मूला C12H22O11 यूज करेंगे। ओके, हमने क्या करा, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। C12H22O11 हमने क्या करा कि जैसे ही सुक्रोज को हमने क्या करा कि H2O प्लस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ठीक है। सुक्रोज को हमने क्या करा, H2O और एसिड के प्रेजेंस में कराया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो एक पार्ट जो है ग्लूकोज में टूट गया, दूसरा पार्ट जो है किसमें टूट गया, फ्रुक्टोज में टूट गया। ग्लूकोज में अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड, कीटोन। OH ग्रुप, OH हाँ, ग्रुप, OH तो दोनों में पाया जाता है, ग्लूकोज में भी पाया जाता है, फ्रुक्टोज में भी पाया जाता है। हाँ, अल्डिहाइड में क्या पाया जाता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और कीटोन में जो है फ्रुक्टोज ग्रुप पाया जाता है। हम आगे डिटेल में बात भी करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसीलिए हमने जो अभी आपको बताना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो है कीटोन पाया जाता है, क्योंकि आपको देखने पे लग रहा होगा कि दोनों के फॉर्मूला सेम है, तो फिर हम क्यों अलग अलग कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, फ्रुक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है। आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि फ्रुक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है, तो आप बोल दीजिएगा फ्रूट में जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है। ओके, अब मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि फ्रुक्टोज जो है काफी ज्यादा मीठा भी होता है। ओके, सेकंड, ये जो तरीका है ना, इसमें क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, इसीलिए कभी भी धावक को चीनी नहीं खिलाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी कोई गेम खेलने गए होंगे तो उसको देखिएगा क्या पिलाते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं, ग्लूकोन डी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। अब देखो, सुक्रोज को तोड़ने में ही एनर्जी लगेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, अगर जो उसको तोड़ने में ही लगेगा तो वो हमारे लिए उतना अच्छा मेथड तो हुआ नहीं। इसी कारण से हम इसका यूज नहीं करते हैं एज अ एनर्जी के फॉर्म में। ये एनर्जी देता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं देता है, लेकिन अभी पहले क्या करेगा सॉरी, ये पहले क्या करेगा कि इसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा, फिर एनर्जी मिलेगी। और आपको मैंने बताया था कि 1 मोल ग्लूकोज को अगर आपने बर्न किया यानी कि रिएक्शन कराया, तो आपको कितनी मोल एटीपी की एनर्जी फॉर्म में मिलेगी? 38, वेरी गुड। तो आपको जो है 38 एटीपी मिलेगी। हमारी बॉडी जो एनर्जी एक्सेप्ट करती है वो किस फॉर्म में करती है? ATP की फॉर्म में, का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कह देते हैं। ये जो मेथड है हमारी बॉडी के अंदर होता है कि हमने क्या करा कि जैसे रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये मिल गया। ओके, सेकंड मेथड जो है, हम चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री में बनाए। ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। अब हमने क्या करा, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज से अगर मुझे स्टार्च बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा था कि 1 मोल क्या कर देना, सर 1 मोल वाटर निकाल देना है और मिला देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, C5H10O6। सर C6H5 यहाँ पे C5 नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या करा है कि H2 निकाला है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C6H10O5। अच्छा, ये स्टार्च है कि इसके साथ N मोल होना चाहिए? इसके साथ N होना चाहिए। वेरी गुड।
यहाँ पे हमने क्या करा, C6H10O5 के साथ हमने क्या करा, यहाँ पे रिएक्शन कराया, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर साथ में सॉरी, यहाँ पे हमने जो है वाटर के साथ, और यहाँ पे हमने एसिड ले लिया, और साथ में 393 केल्विन ले लिया, और साथ में प्रेशर ले लिया 2 से 3 atm। अगर हमने कराया तो आपका जो है क्या बन जाएगा, C6H12O6 और ये कितने मोल बन जाएंगे, N मोल। ये जो है, अब कहोगे कि सर अगर यहाँ पे बना सकते तो हमारी बॉडी में क्यों नहीं बना सकते। अब ये मैं बताऊं तो 120 डिग्री टेम्परेचर है। अगर जो किसी को स्टार्च को पचाना है तो अब गर्म पानी के 120 डिग्री टेम्परेचर में जो है क्या कर जाइएगा, बैठ जाइएगा, तो धीरे धीरे जो है आपका ग्लूकोज जो स्टार्च है वो टूट जाएगा ग्लूकोज में। अब कहोगे कि सर वो ग्लूकोज टूटेगा या हम टूटेंगे, वो उसका आइडिया मुझे नहीं पता, वो आप लोग जो है देख लेना कि कौन टूटेगा पहले, स्टार्च टूटेगा या आप लोग टूटोगे। ओके, यहाँ पे प्रेशर भी जो होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से हम लोग क्या कर देते हैं कि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, और ये जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, C6H10O6 को हमने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। जैसे ही कराया तो हमारे पास क्या बन गया, C6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में 38 ATP का जो है एनर्जी मिल गया। अब जैसे ही मिला तो ये तो क्या हो जाता है, आपका बाहर रिलीज हो जाता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो है क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इनको जो हमने क्या करा, ये बनाया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टार्च है, तो इन्हीं स्टार्च का यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं, आपके लिए जो है ग्लूकॉन डी जो है कंपनी में बनाता है। वो अलग अलग तरीके का, आप लोग को पता है कहाँ कहाँ जो है सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, वो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टार्च कहाँ पाया जाता है, पोटैटो। ओके, वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो स्टार्च पाया जाता है पोटैटो में पाया जाता है, और पोटैटो से ही आपको क्या बनाया जाता है, आपके लिए जो है ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यस सर। हाँ, तो पोटैटो का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल मेथड में जो है ग्लूकोज को बनाने के लिए। और भी कई तरीके के जो फल है उनका भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने कहा था शकरकंद, उनका भी यूज किया जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। शकरकंद समझते हैं, जो इसको बॉयल करके या पका के खाते हैं। यस सर। हाँ, यस सर। तो उसमें भी क्या होता है, उससे भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग पोटैटो से क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं और इसको जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर जो किसी को बनाना हो ग्लूकोज की कंपनी, तो पहले जो है पोटैटो शकरकंद का खेती कीजिए, और फिर उसको जो है किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्लूकॉन डी में, यानी कि पाउडर के फॉर्म में, और फिर जो है आप बेचिए मार्केट में, जो है जैसे बेचना है। अब जैसा मार्केट का रेट है, मेरे ख्याल से इस समय 200 रुपए केजी तो जरूर होगा ग्लूकोज का। आप अगर 160-170 रुपए बेचेंगे तो आपका सबसे ज्यादा जो है बिकने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। आप कहिएगा हिमाचल की जो है वादियों में जो है सबसे प्योरेस्ट ग्लूकॉन डी है, इसको पीजिए, और जो है हिमाचल की वादियों के जैसा जो है, जो भी आप लोग स्लोगन यूज कीजिएगा, इस प्रकार से जो है एकदम बढ़िया हो जाइएगा, तरोताजा। ओके, यस सर। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। यहां तक हमने सीख लिया कि हम जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, कि कैसे पता लगा कि भाई स्ट्रक्चर इसका जो है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, या फिर साइक्लिक है। आप सभी को पता तो लग ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ओके, यस सर। अब हमने क्या करा, अच्छा मुझे बता सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या ऐसा होता है क्या, बताइएगा ध्यान से। HOH, क्या सही लिखा या गलत लिखा? गलत लिखा। हमने कहा था कि भाई वाटर को पहले लिखिएगा, और उसमें जिसमें ज्यादा है तो OH, और यहाँ पे H, और फिर हमें क्या कर देना है, OH, और ये जो है OH लिख देना है, और लास्ट में क्या लिख देना है, CH2OH। ये H है, ये H है, यहाँ पे O छोड़ गया, ठीक है, ये OH है, और ये H है, और ये H है। ये आपका क्या है,
ग्लूकोज है। अगर ये ग्लूकोज है, आप इसको अल्डोज भी कह सकते हो या अल्डोहेक्सोज भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग जो है इसको नाम भी जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने क्या करा, HI के प्रेजेंस में इसको बहुत देर तक हीट किया, तो यहां से हमें जो है हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक और तरीका बताया था पहले ऑर्गेनिक में कि रेड फास्फोरस HI का क्या नारा है, जो भी टकराएगा रेड फास्फोरस HI का नारा अल्केन। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि अगर ग्लूकोज को मैंने रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराया तो क्या कर देगा, हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैंने इथेनोइक एसिड को कराया तो किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेन में कन्वर्ट कर, यानी कि जो भी है वो सबको। लेकिन याद रखना, जब यहाँ पे आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप हो तभी उनको ऑक्सीजन को हटाता है। ओके, ये बात हम समझ गए कि सर यहां से हमें क्या सिखा रहे हो आप। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि ये जो है कैसा है, आपका स्टेट चेन या लीनियर स्ट्रक्चर है। कि देखिए तभी तो ऐसा मिला होगा नेक्सेन। अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पे साइक्लिक मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा मिला, स्टेट मिला, यानी कि इसीलिए इसको हेक्सेन का। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर हमने HI के साथ उसको हीट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा। ओके, कहोगे ठीक है सर, हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है और हमने जो है रेड जो हीट किया यानी कि HI के प्रेजेंस में, तो हमें पता लगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लीनियर है या स्ट्रेट लाइन है। ओके, और ये भी पता लगा कि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहां से हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हमने क्या करा कि इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो है रिएक्शन कराया। अगर हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका बन जाता है ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, ये कैसा कर जाता है, ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर जाता है। ओके, अब जैसे ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर जाएगा तो हमें यहां से क्या पता लगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा। तभी ये कार्बोनिल ग्रुप होगा, तभी कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं, C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, सेकंड वाले से हमें पता लगा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन या साइनाइड जो है ये साइनोड्रिन है, साइनोहाइड्रिन है। ठीक है सर, वो क्या होता है, क्या चीज, ये साइनोहाइड्रिन, ये एक तरह से मॉलिक्यूल्स है। जब आप रिएक्शन कराओगे ग्लूकोज को तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, अब यहां से हमारे पास क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये यहां से सेकंड से हमें क्या पता लगा कि इसके साथ क्या है कि C डबल बॉन्ड O होगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा, तब ये जाके क्या करता था कि आपको यह जो है रिएक्शन कर देता था। यहां से कहोगे कि सर हमें क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप, यहां से हमें ये नहीं पता लगा कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन ये पता लग गया कि यहाँ से C डबल बॉन्ड O है। अब वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इस चीज को हमें कंफर्म करने की, ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक होके जा रही है, नो सर। ओके, ठीक है, अब धीरे धीरे चली जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने थर्ड वाले केस से ये बताया कि अगर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है या साइनाइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्साइम या आपका जो है क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये क्या बता रहा है कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है।
लेकिन ये नहीं बता रहा है कि अल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप है, ये जरूर बता दे रहा है कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, साइनो कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमें ये पता करना है कि भाई, अच्छा यहाँ पे पहले 2 टेस्ट बता देता हूँ सर एल्डो, आपको याद। सर जो हाँ, ग्लूकोज बोलिए। के नीचे लिखा था वो क्या था? ऑक्साइन, कहाँ पे? नहीं सर, ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर बनाया था एल्डोहेक्सिनोज। हाँ, एल्डोहेक्सिस, इसको हमने जो कहा कि इसको ना एक और नाम से, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, तो इसको हम लोग एल्डोहेक्सिस, आपको याद होगा एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, इस तरह से मैंने बताया था नाम लिखने के लिए। तो उसी तरह से इसको जो है ग्लूकोज के एक और नाम से भी जाना जाता है, एल्डोहेक्सोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो है, आपको मैंने याद हो तो अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड जो है वो क्या करता है, आपका टॉलेंट टेस्ट देता है। ठीक है, याद रखना, यस क्या देता सर, है, टॉलेंट टेस्ट देता है। और ये क्या करता है, फेलिंग टेस्ट देता है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी देता है। ये सारे जो है ना कीटोन, ये टेस्ट नहीं देते हैं। अगर ये कीटोन होता तो वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, यानी कि इस प्रकार से ये सारे के टेस्ट जो है वो नहीं देता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये क्या करेगा, टॉलेंट टेस्ट एंड जो है फेलिंग टेस्ट देगा। तो इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर याद हो तो मैंने बताया था कि टॉलेंट टेस्ट में अमोनिकल जो है, सिल्वर अमोनिकल का हमने यूज करते थे। और और यहाँ पे आपको हम लोग कैसा बन जाता था, ये जो है आपका सिल्वर सिल्वर कलर बन जाता है। यहाँ पे हमने क्या करा, अल्डिहाइड डाला, और अल्डिहाइड के साथ हमने क्या करा, इस रिएजेंट को डाला, तो यहाँ पे आपको जो है कैसा मिल जाता था, सिल्वर कलर मिल जाता था। यस सर। और ये सिल्वर मिल जाता था, इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, टॉलेंट टेस्ट को हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है सिल्वर के मिरर जैसा जो है आपको मिल जाता है। आप इसमें जो है, हाँ, कोटिंग एक तरह से हो जाता है, हम लोग इसका यूज कर लेते हैं यानी कि फेस देखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि देख सकते हो, ऐसा यूज करते नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब में कितना सा दिखेगा, और वैसे भी सिलिंड्रिकल होता है, तो कहाँ से दिखेगा? अगर जब देखिएगा भी तो उसमें जो है 1% ज्यादा बड़ा दिखता है, 1% जो है छोटा, क्योंकि अलग 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 जैसे होता है ना, जैसे आप लोगों ने चम्मच में देखना कभी, तो उसी टाइप से आपको दिखेगा। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि फेलिंग जो रिएजेंट होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, रेड पीपीटी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, रेड प्रेसिपिटेट का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, ये तो हमें पता लग गया कि इसका मतलब है कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तभी ये टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट देगा। अगर कीटोन ग्रुप होता तो ये टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट जो है क्या करता, नहीं देता। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया कि यहां से हमने ग्लूकोज को इसके साथ रिएक्शन कराया, अगर अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो गया कि ये जो है क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। इसको याद भी रखिएगा, कुछ नहीं करना। अल्डिहाइड ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसमें क्या कर देना, एक ऑक्सीजन और जोड़ देना, वो जो है आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। मैं यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ। मुझे बताइए कि अगर मैंने HI और बहुत लंबे समय तक हीट किया तो जो बना तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। ओके, इससे हमें क्या पता लगा, एन हेक्सेन का जो फॉर्मेशन हुआ, इससे हमें क्या पता लगा कि ग्लूकोज के होता है वो स्ट्रेट में होता है। वेरी गुड, यानी कि उसके अंदर जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है या स्ट्रेट चेन में जो है पाया जाता है। फिर मैंने क्या करा कि जो है आपके सामने जो है किसके साथ रिएक्शन करा दिया, साइनाइड के साथ या हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराया। हाइड्रोक्सिल के साथ कराया तो ऑक्साइन मिला, और साइनाइड के साथ करा तो साइनोड्रिन मिला। मुझे बताइए यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें पता लगा कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि C+O ग्रुप है। और इस प्रकार से ये जो है बात पता करनी कि यहाँ पे जो है क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप। हमने कहा कि भाई पता करना है कि कौन अल्डिहाइड, तो हमने कहा कि टॉलेंट टेस्ट जो दे, फेलिंग टेस्ट जो दे, बेनेडिक्ट जो टॉस दे, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है क्या करते हैं, सिर्फ और अल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट में जो है ये यानी कि शो नहीं करते। इस प्रकार से हमने बता लिया कि कौन सा है। फिर हमने जो है कहा कि भाई हमें जो है क्या करना है, रिएक्शन करके देखना है। तो हमने क्या करा, ग्लूकोज। अच्छा देखिए, ग्लूकोज को ना ऐसे फॉर्म में भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है,
आपके सामने ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा क्या CHO OH H H OH और यहाँ पे जो है OH और यहाँ पे CH2OH, CH2OH। ठीक है, HOH HOH, ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इन सभी को मैंने ऐसा लिख दिया CHO। अब कोई ये सोच रहा होगा कि सर मुझे ये बताइए कि यहाँ तो अलग अलग पोजीशन है, यानी कि एक इस डायरेक्शन में, इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं। कोई कहेगा कि सर OH इधर साइड है, H है, तो आपने दोनों, हमने ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, थोड़े उसका स्ट्रक्चर लिखना है, इसीलिए हम लोग जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इन्होंने भी इसी प्रकार से क्या करा है, लिख दिया। ओके, आपको याद हो Br2 वाटर जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा देता है, ठीक है। अब ये माइल्ड होगा तो ये अल्कोहल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और अल्कोहल को अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, ठीक है। माइल्ड, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ चलते, नहीं, वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसीलिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, तो सीधे सीधे क्या करता, अल्कोहल को पकड़ता और कहां पे बना देता, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में फॉर्म कर देता। ओके, अब यहां से क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये लिया ग्लूकोज, या इसको आप एल्डोहेक्सोस कह सकते हैं, हमने क्या करा, या इसको आप फ्रुक्टोज कह सकते हैं, हमने इसको कराया ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। यहां से हमें पता लगा कि ये अल्डिहाइड हो, अगर अल्कोहल होता तो अल्डिहाइड बनता, यहाँ अल्डिहाइड है इसीलिए कैसा बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो ग्रुप है यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप है। अब हमें ये पता करना था कि इसमें कितने OH ग्रुप है, तो हमने क्या करा कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। जहां जहां OH ग्रुप होगा वहां वहां क्या होगा कि ये OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो देखा गया कि 5 पोजीशन पे क्या हो गया, जुड़ गया, यानी कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब है। पहले से हमने HI से पता किया कि उसमें हेक्सेन है, फिर हमने जो है क्या करा कि साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन से पता किया कि वहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, फिर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। अब हमें ये पता करना था कि इसमें कितने OH है, तो हमने क्या करा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे पेंटाएसिटेट बन गया। इसका मतलब है इसके पास कितने OH है, 5 OH ग्रुप है, और वो सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे अटैच है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये सारी बातें जो है पता कर ली। ओके, लास्ट वन। अब हमने क्या करा कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, यहां पे हमने क्या करा कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, HNO3 होता है। यस अगर हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, किसको, अल्डिहाइड को या ग्लूकोज को, ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ये सीधे सीधे सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना कि ग्लूकोनिक एसिड में एक COH होता है, जबकि सैक्रिक में क्या हो जाते हैं, 2 OH मतलब जो है एसिड ग्रुप हो जाते हैं। फिर हमने ग्लूकोनिक एसिड से जो बनाया, एक जो हमने क्या करा कि स्ट्रॉन्ग ले लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, वीक लिया। दोनों में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, एक में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का यूज कर रहे हैं, दोनों बना रहा है सैक्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले क्या करा, अल्डिहाइड को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया,
ग्लूकोनिक एसिड को फिर हमने किस में कन्वर्ट किया, सैक्रिक एसिड में किया। मुझे बताइए कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है। मैं पहला स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, नाम बताइएगा आप लोग। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड। हाँ इसका जो है सैक्रिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि सीधे 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 पूछता है इसमें, बताओ कि कौन ग्लूकोनिक एसिड है, तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप ग्लूकोज को याद रखिए, ग्लूकोज में अगर जो एक COH होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगर जो 2 होगा तो कैसा हो जाएगा आपका सैक्रिक एसिड, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे यह जो है ग्लूकोज और ये क्या है आपका ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड हो जाएगा। सैक्रिक एसिड। तो इस प्रकार से आप लोग को ये ध्यान रखना। अब वो कहता है ग्लूकोज इज ए स्टेबल कंपाउंड। ये जो ग्लूकोज होता है ना वो स्टेबल कंपाउंड होता है, इट डज नॉट गोज डिहाइड्रेशन इजिली। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण से वाटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे अगर HOH के साथ निकलने का चांसेस बनता है। मैंने कहा भी था कि जहां OH आपको दिख जाए तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वाटर का रिलीज करा सकते हो। लेकिन ये स्टेबल होने के कारण ये क्या करता है कि यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर जब होता है अनस्टेबल तो ये क्या कर जाता है, यहाँ से वाटर निकाल जाता है। It indicates that not more than one hydroxyl group is bonded to single carbon atom. यहां से हमें क्या सीखने मिल रहा है कि अगर मेरे पास क्या हो कि ये कोई ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है आपका कोई ग्लूकोज है CH2OH। अब हमने यहां पे क्या करा कि आपके सामने OH सॉरी H यहां से क्या कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा ना, एक कार्बन पे OH ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। OH ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह देते हैं। जो एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये 2 होते तो वाटर निकल जाता। इसी कारण से वो कहता है कि 5 डिफरेंट कार्बन एटम पे क्या होगा, आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। दस द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू 5 डिफरेंट कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार से ये भी OH ही है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैं बता देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ COH एंड H एंड H। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया कि इसके पास है, और छठा जो होगा वो कैसा होगा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बताया हम लोगों ने, ऐसा बताया। यही बात हमने जो है इतनी देर में सीखी, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सिस्टमैटिक मैनर में जो है ये सारी बातें चीजें जो है देखनी पड़े। इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं इसको, ये जो है इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। इसको अल्डोहेक्सोस कहते हैं क्या, ग्लूकोज को, बिल्कुल सही है। क्या अगर आपने हीट किया HI के साथ तो हेक्सेन बनता है क्या, अच्छा, इसके अंदर जो फ्रूनोज का फॉर्मेशन होता है क्या, आज ही बताया कि जो सुक्रोज को अगर आप करोगे वहां पे ग्लूकोज और फ्रूनोज बनता है, तो ग्लूकोज ही तो, यानी कि ये जो है टेस्ट नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब ये बताइए, ये वाला मैंने अभी बताया, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए पहले आपको जो जो आता होगा, एक शायद ग्लूकोज HI का आता होगा, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर का आता होगा, और ग्लूकोज HNO3 यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये 3 आपको तो जरूर सर आते बी हैं। ऑप्शन। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए मैंने क्या कहा, ग्लूकोज HI का मतलब जो है ये क्या कर देगा, हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यस दो, सर। या तो यस A B होगा या क्या होगा, D होगा। डी अब हम ऑप्शन। यह जो है ग्लूकोज वाटर के साथ करते हैं, हमने कहा कि ग्लूकोज वाटर के साथ अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड। यानी कि हमारे पास C का आंसर क्या हो जाएगा, 1 C1, तो C का आंसर कहाँ है, D में, सॉरी B में। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा ग्लूकोज को अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैक्रिक एसिड। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया, इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अगर आपने करा तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका कुछ इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पे हमने CHO ग्रुप लिया और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, CHNH हो जाता है और यहाँ पे NH हो जाता है, 3 मोल है, यानी कि इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन कर जाता है। ये ओके, ये वाला तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, जो है आप बता दीजिएगा। सर ए ऑप्शन। सर वेरी फर्स्ट गुड, एन है। जो है एन एक्शन हो जाएगा। इसी ये भी अच्छा, ये वाला मैं बता देता हूँ पहले। कहता है लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए कि CHO, ठीक है, और ये OH, H, OH, OH एंड लास्ट में क्या हो जाता है, CH2OH। ठीक है, CH2OH हो जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने पहले लिख देते हैं H। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है। मैं अगर सिंपल में समझाऊं कि जो कायरल सेंटर होते हैं ना उसको स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है, कब, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसका मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि पूरी तरह से वो क्या करते हैं, इनांसियोमर हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, तो उसको हम लोग कह देते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इसके पास कितने कायरल सेंटर है, जब मैं GI पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा भी। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि इसके पास कितने कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर हमने बताया था सर 2। कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं, सर जिसमें चारों ग्रुप वो डिफरेंट होते हैं। वेरी गुड। तो क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या, यस एक सर। OH HCH ये हो गया एक, क्या ये दूसरा यानी कि जो है एक H एक OH एक ये ग्रुप है और एक अलग सा ग्रुप है, तो क्या ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा क्या, 2, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से कोई कहेगा कि सर ये ऊपर में भी तो सेम हो जाएगा और नीचे में भी तो सेम हो जाएगा इस कार्बन पे, नहीं, यहाँ पे HOH क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे, इसीलिए जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से 4 जो है आपका लीनियर में हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो आपको याद हो एनोमर्स मैंने बताया था, एनोमर्स में मैंने कहा था कि ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेमी एसिटल साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने बनाया भी था, फिर से मैं बना देता हूँ CO एंड H, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ साइक्लिक वाला HOH, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया OH और यहाँ पे OH एंड जो है CH2OH। ओके, अब हमने क्या कहा कि भाई यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से बन जाता था। यहाँ से हमारे पास OH, क्योंकि यहाँ से हटता तो ये आता था OH H, और यहाँ पे HOH, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा OH H, एक छूट गया क्या, ओके, OH एंड H एंड CH2OH। यहां से हाइड्रोजन को हटा के और ऑक्सीजन को भी हटा दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो। इसी को हेमी एसिटल साइक्लिक फॉर्म भी कहा जाता है। अब क्या करना कि इससे आपको क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूं। मेरे पास देखिए कुछ इस प्रकार से COH H, जो भी जस्ट मैंने बनाया था, यहां से हमारे पास ऑक्सीजन है, ये जो है हम इस प्रकार से बना देते हैं 1 2 3, ठीक है 4, यहां से इसको जोड़ देते हैं और यहां से ऑक्सीजन। ओके, अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या है OH OH H H, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है क्या कर लिया, यहां पे लिख लिया। ओके,
अब हमारे पास क्या हो गया, कहां चले गए, OH। अब जो बचा हुआ है उस पार्ट को हम लोग लिख देते हैं HOH एंड H। अब यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2OH है। यही देखिए हमने जो है इसी फॉर्म को जो है यहाँ पे बनाया। अब देखो साइक्लिक बनाने के लिए क्या करना, ध्यान सुनो, आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना है। हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया और सब में जो है इस प्रकार से डंडा लगा देना। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको ना मैंने 90 डिग्री पलट दिया, इसको मैंने क्या करा 90 डिग्री पलट दिया, तो ये देखिए कुछ ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हमने जो है CH2OH लिख दिया। यस सर। अब देखिए क्या करना है कि इधर साइड वाले को राइट हैंड साइड कहेंगे, तो राइट हैंड साइड वाले को लो में लिखना है। जैसे यहाँ पे लो कहाँ हो जाएगा, इसका OH। आप कार्बन इसको 1 मानिएगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो ग्रुप है इसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो OH, तो OH, फिर यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे हाँ H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इस वाले को क्या करना है, ऊपर साइड की ओर लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा कि इन सभी को जो है हमने बना लिया। इसी को क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। अगर जब कभी भी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हैं, तो राइट वाले को राइट में लिख देते हैं। पहले साइक्लिक फॉर्म में कर लेना और फिर इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितने कायरल सेंटर है, तो 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 4 कायरल सेंटर एंड 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 एंड 5, जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं किसे कहते हैं डी एंड किसे कहते हैं एल। वैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज CHO, ये आपका क्या हो जाएगा OH H, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा OH, और ये OH, और नीचे में CH2OH। सिमिलरली CHO, OH H, OH एंड हमने इस बार H कर दिया, यानी कि पलट दिया। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ H। ये H है, ये OH है, ये H है, और ये H है। अगर नीचे से देखिएगा जो आपका क्या हो कायरल सेंटर हो, तो अगर वो OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। अगर वो कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, लेकिन कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर वो होगा तो यानी कि उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि एल सेंटर कह देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि भाई डी एंड एल तो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि सर कि अल्फा बीटा क्या होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले OH ग्रुप अगर राइट में होगा, तो यहाँ पे देखिए राइट में है, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1 2, तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका अल्फा ग्रुप कह देंगे। और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इधर साइड आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बीटा कह देंगे। ये दोनों जो है बेसिकली क्या करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, और जैसे ही साइक्लिक फॉर्म में आने के कारण जो है ये एक दूसरे के जो है क्या बन जाते हैं, एनोमर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि अब आप लोगों को तो ये मैंने बता दिया कि हावर्थ स्ट्रक्चर होता है यहां से मैंने, लेकिन अब कैसे पता लगा होगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट चेन नहीं या लिनियर नहीं होके साइक्लिक होगा। कहता है
डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। यहां से अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर ये स्टेट चेन में होता तो सिर्फ बेस टेस्ट देता या हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट देता, लेकिन या फिर हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट विद NaHSO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जो है प्रोडक्ट बनाता, लेकिन ये इसके साथ प्रोडक्ट नहीं बना रहा था। अगर इसके पास अल्डिहाइड होता तो सिर्फ बेस टेस्ट देता, हाइड्रोजन सल्फाइड देता, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो है रिएक्शन करता, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कहीं और बिजी है। अगर उसके पास अल्डिहाइड होता तब तो वो क्या करता, सिर्फ बेस टेस्ट देता, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराता, सोडियम हाइड्रोजन जो है सल्फाइड के साथ जो है यहाँ पे रिएक्शन कराता। ठीक है, अगर ये जो है क्या है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसको आप कह सकते हैं NaH। ओके, अगर ये नहीं दे रहा है या तो उसके पास अल्डिहाइड नहीं है या उसका अल्डिहाइड कहीं और बिजी है। वही कहते हैं द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। यहां से हमें पता लगा कि उसके पास जो CHO ग्रुप है ना वो किसी और चीज में बिजी है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूं कि कैसे बिजी। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए सिप बेस टेस्ट क्या होता है, कि ये सिप बेस रेजेंट होता है, एक कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप और उसके साथ नाइट्रोजन और उसके साथ एक साइड जो SO2H होता है, और यहाँ पे इसको हमने अल्डिहाइड के साथ कराया तो यहाँ पे जो है मैजेंटा कलर आपको मिलता है। अब इसको याद भी रख लीजिएगा कि इसका कलर कैसा होता है, मैजेंटा कलर होता है। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने क्या कहा कि अगर इसके पास CHO ग्रुप नहीं है तो कहाँ गया होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये CHO है और यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है OH है, एंड ये है CH2OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से हमने क्या करा कि यहां से हमने क्या बना दिया OH और ये OH, 2H हो गया। अब हमारे पास क्या बन गया H OH OH और हाँ, H। यहाँ से ये वाला जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है एंगेज हो रहा होगा और नीचे में क्या हो जाएगा CH2। सर ये वाला OH में से H कहाँ जाता है? ये H यहाँ चले गया ना अल्डिहाइड के पास, ये H यहाँ से रिमूव हुआ और ये कहाँ चले गया, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे चले गया। आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ भी OH है यहाँ भी OH है तो यहाँ वाले के साथ क्यों नहीं करा, तो बताएंगे। सर क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने कहा कि इसके पास ये 5वें वाले कार्बन के साथ ही क्यों करता है। हाँ चले गया, अच्छा एक जगह सर दो जब साइक्लिक फॉर्म बनती तो हाँ बोलिए। एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं ये तो साइक्लिक फॉर्म बनती है तो नीलम क्या बोले, सही बोल रहे हैं। सर मैं थोड़ा बोल थोड़ा रही हूँ जैसे साइक्लिक फॉर्म तो ग्लूकोज के साथ जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे तो तो ग्लूकोज वाला इसका ही तो जुड़ा लास्ट है। वाला मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि लास्ट वाले से क्यों जुड़ेगा, यहाँ से क्यों नहीं जुड़ेगा। यहाँ भी तो OH है, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, इसके साथ भी OH है। इसका रीजन कायरल सेंटर है क्योंकि कायरल सेंटर तो सर में है। ये रिएक्शन करता होगा शायद इससे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, हम स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। 6 मेंबर का जो कार्बन होता है यानी कि साइक्लिक फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ के साथ जो है क्या करता है वो रिएक्शन कर देता है। अब देखिए क्या यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है क्या, नो सर। इसी कारण से ये जो है आपका ना तो सिर्फ वेस्ट टेस्ट दे पा रहा था ना ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर पा रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप था वो किसी और चीज में बिजी था। वो ये भी यही कहता है इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑफ CHO ग्रुप।
अब कहोगे सर पुराने वाले में था क्या? हाँ, पुराने वाले में अल्डिहाइड ग्रुप में था। अब कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर कब लेना है? वो आपको गिवन कंडीशन पे पता लगेगा कि कब आपका जो है साइक्लिक बन रहा है, कब नहीं बन रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। ग्लूकोज इज फाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। मैंने कहा अल्फा जो ग्लूकोज होगा वो बेसिकली क्या होगा कि अल्डिहाइड ग्रुप से जो सबसे नीचे वाला जो उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा उस पे OH ग्रुप अगर राइट साइड में तो अल्फा, अगर लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा? बीटा ग्रुप हो जाएगा। तो अल्फा फॉर्म ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। अब कहोगे कि सर ये अल्फा का जो है मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है और इसका जो है बीटा का 423 केल्विन है। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है? ध्यान से सुनिएगा कि क्रिस्टलाइन को अगर आपने कंसंट्रेटेड यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपने क्या करा कि क्रिस्टलाइन यानी कि सॉलिड के फॉर्म में ले लिया और अगर आपने उसको सॉल्यूशन को क्या करा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आपने हीट किया 303 केल्विन तक, तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अल्फा में हो जाएगा। while the beta melting point is 423 obtained crystalline from hot। इसको हम क्या करेंगे? हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के साथ करेंगे, यानी कि पानी होगा उसमें थोड़ा बहुत होगा और वो कैसा होगा? क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होगा। अगर आपने उसको 371 केल्विन पे हीट करना शुरू कर दिया तो जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? आपका जो है बीटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखिए दिस टू साइक्लिक्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये यहां पे देखिए क्या है कि OH ग्रुप अगर जो राइट साइड में है तो उसको हम लोग कह देंगे अल्फा। अगर OH ग्रुप कहां पे है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? बीटा। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये यहां से जुड़ा और एक बार HOH को हमने क्या कर दिया? जो है चेंज कर दिया। तो ये कहता है द टू साइक्लिक हेमी एसिटल। ये जो है हेमी एसिटल है, जब आप बनाओगे तो दो फॉर्म बनेगा, एक आपका क्या बनेगा? अल्फा बनेगा, एक बीटा बनेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं, जो कि पहले मैंने बताया भी था एनोमेरिक के क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? ये एनोमेरिक का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।